हेलो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम कर रहे हैं 6th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट। 14th वर्कशीट है जो कि है 12 नवंबर की। और इसमें आज हमें पढ़ना है फ्रैक्शन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की अवधारणा। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के हिस्से को दर्शाती है। सबसे बड़ी बात आपको बस यही याद रखनी है कि भिन्न में हम जब अंश और हर लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो कुल होता है, मतलब कंप्लीट नंबर, और जो न्यूमरेटर में होता है वो उसका पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। नोट में बताया, एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हो। जब भी आप कोई फ्रैक्शन के लिए कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई स्थिति मतलब कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए कि उसके सभी पार्ट्स इक्वल हो। 5/7 में 5 अंश है और 7 हर है, 5 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। ठीक है। अब आप सामने देख रहे हो कुछ फिगर गिवन, एक सर्कल है, ये पूरा एक है, इसके 4 हिस्से कर दिए और जो फिल्ड पार्ट है वो 1 है, कंप्लीट 4 है, 1 2 3 4। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 1/4 पार्ट इसका फिल है। इसका 1 और 2 दो पार्ट फिल हैं और 2 पार्ट ब्लैंक हैं। 2 पार्ट फिल है, इसको हम लिख सकते हैं 2/4। जब इसको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन गया 1/2। और इसका 1 2 एंड 3 3 पार्ट फिल हैं, देन वी कैन राइट इट एज 3/4। ठीक है। संख्या रेखा पर इसको कैसे दिखाया जाता है? संख्या रेखा उसी तरीके से होती है, 0 से इस तरफ पॉजिटिव राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ठीक है। अब हमें 1/2, देखो यहाँ पे 1/2 करके दिखाया है, तो 1/2 कहाँ होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। आपने स्केल पे मार्किंग देखी होगी, जब 1 सेंटीमीटर पे हम मार्क करते हैं तो बीच में वो 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जहाँ 5 मार्क पूरे होते हैं वहाँ पर 1/2 होता है, क्योंकि 1/2 का मीनिंग होता है 0.5। ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है, देखो जब भी आपको फ्रैक्शन शो करना हो नंबर लाइन पर, आपको अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है, न्यूमरेटर अगर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमेशा उनकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आएगी। ठीक है, इतनी बात याद रखो। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो आपका हर होता है, आपको 0 से लेके 1 को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 0 से देखो 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट करके हमने इसको क्या कर दिया, 1 बना दिया। अब यहाँ पे नीचे वाले में देखो, यहाँ पे 8 है डिनोमिनेटर, तो हमें जो 0 से लेके 1 है इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8 पार्ट होगा वो हो जाएगा 8/8, इसलिए वो बनेगा 1। तो वहाँ तक हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना होता है। ठीक है। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 0 से लेके 1 तक के बीच में रहेगी वैल्यू हमेशा। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है इन्हें करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा बनाते हैं। जीरो, मैंने अभी आपको एक बात समझाई, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या करना है, 0 से लेके 1 तक को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना जितना डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 3 है इन दोनों में। ठीक है। तो आपको 0 से लेके 1 तक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 2 और 3। ये किस तरीके से बनता है, ये हो जाएगा 1/3, ये 2/3 और ये होता है 3/3। जब ये 3/3 हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हमें शो क्या करना है, 2/3 को, यानी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया 2/3, और 1/3 को भी शो करना है, तो ये पॉइंट हो गया 1/3। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रहा है ना? देखो सेकंड, देखो सेकंड में क्या किया है, 0 से 1 तक को हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0
1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5/5, इसका मतलब 1। अब शो किसको करना है? 2/5 और 3/5 को। क्लियर है? समझ में आया होगा ना? अब तो आपको थोड़ा थोड़ा तक धीरे धीरे ऐसे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक और देखिए, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर कितना है? 6। 0 1 2 3 4 5 6, यानी ये 1 हो जाएगा। ये हो गया 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। ठीक है, शो क्या करना है? 1/6 और 5/6, यानी ये और ये पॉइंट। क्लियर? ऐसे ही इसको 3/7 और 6/7, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर 7 है ना, 7 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, और ये तो 7/7 1 हो जाएगा। शो क्या करना था? 3/7 और 6/7, 3/7 ये पॉइंट और 6/7 ये पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें नंबर लाइन पर शो करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? आगे चले। नेक्स्ट देखो, संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखी। अब आपको बताना है कि इनकी भिन्न क्या बनेगी। 0 से 1 के बीच में है, और इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कितने के बीच में, कितने में हो रहा है। ये 1 2 3 4 5, और ये क्या होगा? 6/6 हो जाएगा। तो यानी 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। तो ए का नाम 2/6, यानी 1/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 से, और बी का नाम कितना हो जाएगा? 5/6। ए की फ्रैक्शन 1/3 और बी की फ्रैक्शन 5/6। क्लियर? आगे चले। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखो। कुल कितने पार्ट हैं ए में? 4 को नीचे लिख देंगे। इक्वल है, ये तो मैं दिख ही रहा है। कितने पार्ट छायांकित हैं, कितने पार्ट शेडेड हैं? 3 पार्ट, तो 3/4। ठीक है, बी के लिए कुल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल तो कितने पार्ट हैं? 8। और शेडेड कितने पार्ट हैं? ओनली 2। 2 से इसे कैंसिल आउट किया 1/4, तो अपनी फ्रैक्शन कितनी आ गई? 1/4। क्लियर? समझ आ रहा है सभी को अच्छे से? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। ठीक है, 4th देखिए, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाइए। आपको कोई भी आकृति बनानी है और आपको उसमें दिखाना है 3/4। हमने क्या किया? हमने एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, स्क्वायर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है। डिवाइड कर दिया, और फिर हमें क्या करना है? 3 पार्ट को शेडेड करना है, तो हम 3 पार्ट्स को शेडेड कर देंगे। इस तरीके से ही हमने 3 पार्ट शेडेड कर दिए। हमारा आंसर क्या है? 3/4 के लिए है ये। ठीक है, अब इसका कौन सा करेंगे हम? बी पार्ट करेंगे। 3/5। अब हमें किसी भी फिगर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 5 पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कितने पार्ट को फिल करना है? 3 पार्ट को। 3/5 है, तो 3 पार्ट्स को फिल करेंगे। 1 2 एंड 3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सी पार्ट पे। तो सी पार्ट कितना है? 2/6। अब हमें पार्ट्स जो भी डिवाइडेशन करनी है वो किस तरीके से करनी है?
6 पार्ट्स में करनी है। हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। अब हमें इस सर्कल को डिवाइड करना है 6 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। कितने पार्ट शेडेड करने हैं इसके? 2 पार्ट्स, क्योंकि हमें चाहिए 2/6। ये बात ध्यान रखना, जो भी आप फिगर बना रहे हो, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि उसमें सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए इसके सारे पार्ट्स मैंने इक्वल बनाए हैं और 2 पार्ट को मैंने इसमें शेडेड कर दिया है, शेड कर दिया 2 में। तो हमारा क्या बन गया? 2/6। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? बच्चे, अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।